ताकत से जिससे आपकी चेतना सुनने की बने और बचे। भारत माता की जब भारत माता की मैं जय कहता हूँ तो सामने से ही भारत माता की जय नहीं करनी, पीछे से नहीं करनी है। भारत माता की आदरणीय मंच पर विराजित समाज सभी नेतागण, मंच के सामने उपस्थित सभी परिवार के सेक्टर मंडल और कांग्रेस के आन बान शान परिवारजन, यहाँ उपस्थित नीचे बैठी मेरी बहनें माताएं और जो परिवार के वो साथी जो जर्नलिज्म में अपनी सेवाएं देने में सबका स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको इतनी देर तक यहाँ खेल के साथ सुनने के लिए आपके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। और सिर्फ इतनी देर तक खेल रखना ही आपकी उपयोगिता को भी दर्शाता। जिस तरीके से उपचुनाव में अजय टंडन जी को आपने आन बान शान पूरी ताकत से, समर्पण से, पूरी तैयारियों से अपना जो कुछ था सब लगाकर जिताया। जब सिर्फ अजय टंडन और कांग्रेस पार्टी दमों की ही जीती थी, पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गौरव जीता था, वो आपने लौटाया। इसलिए भी मैं आपके सबके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। साथियों, फिर से चुनाव 4 महीने बाद कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी सब मैदान में रहेगी। जैसा कि अभी अजय टंडन जी अपने भाषण में कह रहे थे, ये चुनाव जीता कौन? जीता वो बूथ का कार्यकर्ता जिसने बूथ पर अपने कांग्रेस के वोट दिए, जिसने बूथ पर अपने कांग्रेस के वोट बढ़ाए, जिसने वोटर लिस्ट चिन्हित की, जांच की और उसकी कमियों को दूर किया। वो चुनाव जीता कौन? वो बूथ कमेटी जीती, वो मंडल अध्यक्ष जीता, वो सेक्टर अध्यक्ष जीता, वो कांग्रेस का छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसके मन में, अंतर मन में उस व्यक्ति को हराने की पीड़ा थी, जिसका सहयोग अरबों रुपया कर रहा था, जिसका सहयोग मुख्यमंत्री कर रहा था, सरकार कर रही थी। मंत्री 5-5, 6-6, 14 चुनाव में स्कॉर्पियो में बंडल के बंडल मिले थे। उसका सहयोग, पूरी ताकत को जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती थी वो कर रही थी, उसको आप लोगों ने हराया। साथियों, आपने लोकतंत्र की मर्यादा को जिंदा रखा है। आपने भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे को बेनकाब किया जिसने धनबल और भारतीय जनता पार्टी की, देश की सरकार की कुप्रबंध या लोकतंत्र की हत्या के प्रयास को चुनौती देते हुए हराया है। इसलिए मैं आपके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। साथियों, 20 साल बहुत बड़ी अवधि होती है जिसमें शिवराज सिंह जी के 20,000 झूठ है। 20 साल उसके जिसमें 48% नए बच्चे बेरोजगार हुए। 20 साल जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा पैसा प्रदेश बनाया। 20 साल में किसानों की आत्महत्या में हमने रिकॉर्ड पैदा किए। 20 साल पहले परिवार की वो माताएं, वो बच्चियां जिनके साथ बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, अत्याचार हुआ, उसमें हम नंबर 1 बने। 20 साल में इतनी उन्नति और तरक्की हुई साथियों की 50% कमीशन की शिवराज सिंह की सरकार जिसने रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के बनाया। ये 20 साल का पुराना इतिहास गया है। 1.5 साल के लिए हम आए थे, 15 महीने के लिए हम आए, कमलनाथ जी आए। उन्होंने नियत बताई अपनी, कांग्रेस पार्टी ने सोच बताई, किसानों की सहायता की, युवाओं के लिए अवसर खोले, उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान और शुद्धि का युद्ध लड़ा, माफियाओं को समाप्त करने की पहल की। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा काम किया है कि पेंशन जो 300 थी वो 600 की। एक नियत, एक सोच, एक विचार, एक रास्ता कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश को दिया। पर जैसा मध्य प्रदेश में ही 12 राज्यों में देश के अलग तरह का देश बनाने वाले प्रधानमंत्री ने सरकार गिराई और 500 विधायक सांसद खरीदने में चले, मंडी लगाई। इसका अवसर फिर बदलने का आया। यह अवसर
बहनों को देंगे। ये बात घर घर जानी चाहिए। कैसे पहुंचाए उसके लिए काम है, एक योजना है, एक संकल्प है। 500 रुपए में गैस की सिलेंडर, ये कोई किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। इस महंगाई से लड़ने का एक अवसर, एक मादा, एक सोच, एक विचार है। साथियों, 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 1000 का बिल है, 5000 का बिल है, 10,000 का बिल है, उनकी है। एमपी जिस तरीके से यात्रा और अत्याचार आम उपभोक्ता पे करती है वो सब है। उसके खिलाफ 200 यूनिट तक कांग्रेस पार्टी किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए कोई भी न हो, ये सोच और ये विचार लेके आई है। साथियों, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की सुरक्षा, वो परिवार का आदमी जो प्रशासन की दृष्टि से देश की सेवा करता है, उसका भी सरकार ध्यान रखे। मैं मानता हूँ इस सोच को आप लोग, चूंकि कांग्रेस परिवार के हम सब यहाँ उपस्थित लोग हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं है, हम सबको इस भावना को जगाना है। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, हर आदमी, हर पत्रकार, आम नागरिक जो रुचि रखता है राजनीतिक क्षेत्र में, जो रुचि रखता है प्रदेश के विकास उन्नति और चिंता करता है, वो आपस में बात करते हैं कि शिवराज जी रहेंगे तो इस बार जीतेगी नहीं बीजेपी। बीजेपी के कार्यकर्ता भी बात करते हैं, आपस में उनके विधायक भी बात करते हैं, नेता भी बोलते हैं कि शिवराज रहेंगे मेरा जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने ही हार मान ली है। अवसर है हमें अपनी पूर्ण क्षमता से प्रदेश के बदलाव के लिए बात करना, काम करना। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय टंडन जी ने, मुकेश भैया ने, आदरणीय परिवार के सारे वरिष्ठ लोग अलग अलग तरीके से आपको कांग्रेस की रीति नीति, विचार, आचार और उसके संस्कार और इतिहास से अवगत कराया है। राम भगवान की पृष्ठभूमि और उनके सोच और उनके विचार मानवता और ब्रह्मांड के लिए कैसे हो, विस्तृत वृत्तांत किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसा कहा 20 साल में 20,000 झूठ आदरणीय शिवराज जी ने, कैसे झूठ, ऐसे झूठ जिन्होंने 4 बार राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि 2022 तक हम किसानों की आज दुगनी करेंगे, जिन्होंने 1 लाख बार पॉलिटिकल मंचों से बोला, सरकारी मंचों से बोला कि 2022 तक हम किसानों की आज दुगनी करेंगे। पिछले साल, पिछली बार जब चुनाव से पहले 2018 में शेरपुर सीहोर में शिवराज जी ने प्रधानमंत्री के सामने संकल्प किया कि हम 2018 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। जैसे ही प्रश्नों के माध्यम से सारे विधायक कांग्रेस के ये पूछने लगे कि किसानों की 2022 हो गया, आय कितनी हुई, शिवराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और अंतों में जब जवाब दिया भी तो ये कहा हमने कभी ऐसी बात ही नहीं बोली। इतना बड़ा झूठ और पाखंड इससे बड़ा नहीं हो सकता है। जब मैंने इस बात को कांग्रेस के विधायकों ने रेस किया विधानसभा में कि 3,000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का, धान का, ज्वार का, बाजरे का, मक्का का, गेहूं का दाम आप फिक्स करो और इसमें कोई राजनीति करो मत करो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संकल्प लें कि क्या हम 3,000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज के दाम दे सकते हैं क्या? वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अरे देखा होगा, किन्ने किन्ने देखा वो वीडियो, विधानसभा का हाथ ऊंचा करो। साथियों, वो वीडियो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो मर्म था किसान का, वो मर्म था किसान की आत्मा का, उसके तकलीफ का, दुख का। आप शिवराज जी के छूट के बाद भी ये बार बार हम डिमांड करते रहे, पर आज तक हमारे उसके बदले में उन्होंने मुझे निलंबित किया, विधानसभा से बाहर किया, लोकतंत्र की हत्या की। कोई कारण नहीं था कि एक विधायक को इस तरीके से बेइज्जत करके सदन से भगाया जा सकता है, वो भी किया। पर मुझे दुख और दर्द नहीं है। अब भी मैं इस 52 मंच से दबों की इतनी समझदार जनता और मीडिया के सामने शिवराज जी से अनुरोध करता हूँ, 3,000 रुपया कुंटल किसानों के अनाज का भाव करना चाहिए। ये भावना आम जन की सहायता और मेहनत और उसके सम्मान की लड़ाई है। अगर आप करोगे तो हम आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाएंगे, आपके जितने झूठ बोले किसान का बेटा आपको माफ कर देगा। जब आप 3,000 रुपये कुंटल किसानों के गेहूं का दाम करोगे तो सिर्फ कांग्रेस के किसानों का दाम नहीं बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के किसान कार्यकर्ताओं के भी घरों में सहायता मिलेगी। मैं मानता हूँ शिवराज जी सरकार, यहाँ के नए पूर्व मंत्री जो ये भारतीय जनता पार्टी
पार्टी में उनका बेटा चला गया, वो किसानों के इस भावना को समझे, अन्यथा किसान आपका तिरस्कार भी करेंगे, कमलनाथ जी का सम्मान करेंगे, कांग्रेस के साथ आएंगे। मैं किसान परिवार के उन साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करते हो, नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, शिवराज जी की सहायता करते हो, आप सारे जनसंघ से लेकर आज तक आपने बीजेपी के परिवार के साथ आपका सहयोग, आपकी मेहनत की हो, पर जब किसान की बात आई, उसके घर में कुछ संपन्नता की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसका विरोध किया। दमोह के भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो इसके विरोध में थे। अगर आप ये आपसे वोट देते हैं, आपको ये कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है, तो फिर किसानों के मूल्य की नकदी में सहायता क्यों नहीं करते? ये सवाल आज है कि नहीं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से घर घर जाए कि किसानों की इनकम 3000 रुपए कुंटल के भाव की जो बात करें वो तो बात करो किसान के बेटों से, वो चाहे कोई पार्टी का हो। अगर ऐसा जो न करे उसका तिरस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये भावना हम सबकी होनी चाहिए। बहुत देर हो गई है, सभी परिवार के वो लोग जो मंच पे बैठे हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि नीचे बैठे वाले लोग कांग्रेस की सरकार 100% ताकत से बनाना चाहते हैं। हम सबका व्यवहार एकजुटता का, प्यार का, मोहब्बत का, प्रेम का, टिकट एक को मिलेगी, लोग की 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं, पर सम्मान सबका बढ़ेगा। और अगर हमारी सीट हारी तो अपमान इस कार्यकर्ता का होगा। ध्यान रहे, कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता जो टिकट मांगने वाला हो, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि कमलनाथ जी ने 26 सीटों की जिम्मेवारी मुझे दी है और दमोह जिला है। इसका मतलब है कि हम सबको, परिवार के लोगों को एकजुटता से चारों की चारों सीट जीतने के लिए ही भेजा है। इसमें आप मेरा सहयोग करें, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को आम जन तक ले जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में 30-40-50 हजार का एक बड़ा आंदोलन दमोह की कल के डेट पे टंडन जी, हम सबको चारों विधानसभा के परिवार के लोगों को मिलकर करना है। जो 12 तारीख के दिन जारी है वो सब आप कर दीजिए, वहाँ सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाना है। साथ ही साथ जिनमें 11 तारीख का कार्यक्रम जो बन रहा था, मैं मानता हूँ कि हमारे पूरा फोकस जबलपुर के कार्यक्रम में होना चाहिए। मैं नई डेट दूंगा, नई तारीख दूंगा, फिर से कार्यक्रम की उसमें मैं आऊंगा, और अभी फोकस सिर्फ 12 तारीख को प्रियंका जी की रैली पर हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में कैसे जाए, इस पर होना चाहिए। आप सबका साधुवाद, धन्यवाद।